उन्होंने पुत्र रूप बाल रूप गणेश जी की रचना की थी। बोले गणेश जी महाराज की जय। वही भगवती शक्ति अष्टभुजा अंबिका जगदम्बा दुर्गा के नाम से इस जगत में विख्यात है। उनको हम भगवती आद्याशक्ति पराम्बा भगवती जगत जननी के नाम से संबोधित करते हैं। विंध्याचल पर्वत पर उन्होंने निवास किया और वह देवताओं ने उनका खूब सम्मान किया, खूब शक्तियां उनको प्रदान की हैं। उन्होंने ही दैत्यराज शुंभ निशुंभ महिषासुर सबका वध किया, देवताओं का कल्याण किया और वह व्याघ्र जो था शेर, उसको अपना गण अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित किया। नमो नमो विघ्नेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। भक्त जनों के कारणे मैया करती नहीं विलंब। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा मैया दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा मैया मैया मैया, दरबार तेरा मैया जगत का
ये जहाँ जपना था ये जगी जपना थी ये जहाँ जपना था चांद सूरज ना थे आसमां जपना था राजा हीरा थे हीरा पन्ना जब डरा खुशियाँ भागी मगर तू ही तू राजा हीरा थे हीरा पन्ना जब डरा खुशियाँ भागी मगर तू ही तू मैया जी मैया जी मैया जी मैया जी मैया जी दरबार तेरा मैया दरबार तेरा मैया हम सबका सहारा जिसने भी पुकारा है तू दौड़ी चली आई जिसने भी पुकारा है तू दौड़ी चली आई दरबार तेरा मैया दरबार तेरा मैया अब लाज रखो मैया दर दो हकीकत में जन्नत का नजारा है टूटी हुई कश्ती है बड़ा दूर किनारा टूटी हुई कश्ती है बड़ा दूर किनारा है मैया तेरे टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है मैया तेरे टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है दरबार तेरा मैया दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है जन्नत का नजारा है दुखियों का सहारा है हम सबका सहारा जगदम्बे मात की जय 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 तभी से काली ने अपना वर्ण त्याग करके गौर वर्ण धारण किया है और गौरी रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवती पार्वती ने एक समय महादेव से पूछा कि जो व्यक्ति आत्म तत्व के प्राप्ति में परम पद को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, परम तत्व के लिए ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, संसारिक मोह बंधनों में पड़े रहते हैं, जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं होता, ऐसे मंदमति वाले जो मनुष्य हैं उनको शिव तत्व कैसे प्राप्त होता है, परम पद कैसे मिलता है? ऐसा ही प्रश्न सती जी ने भी महादेव जी से पूछा था, क्योंकि शिव और पार्वती
जगत के कल्याण के लिए गृहस्थी की लीला प्रपंच में लगे हैं, किंतु सदैव इस प्रकार का वार्तालाप करते हैं, इस प्रकार की लीलाएं करते हैं कि जगत के जितने प्राणी हैं उनको कुछ न कुछ उससे शिक्षा प्राप्त होती है। धन्यो गृहस्थाश्रम, तो भगवान शिव और पार्वती का जो गृहस्थ आश्रम है वह सबसे बढ़कर है, सबसे धन्य है कि उनके गृहस्थ रूप से जगत प्रेरणा लेता है। समस्त प्राणी इस संसार के जितने व्यक्ति हैं वह कुछ न कुछ उपदेश महादेव से प्राप्त करते हैं। भगवान महादेव कहते हैं य एवं वर्तते विप्रो ज्ञान योग्यस्य सिद्धये, जो धर्म का पालन करता है वह ज्ञान को प्राप्त करके पाप पुण्य का प्रकार समझ जाता है। ज्ञानशील व्यक्ति को क्या पाप है, क्या पुण्य है, कौन सा मार्ग धर्म का है, कौन सा अधर्म का है, इसका ज्ञान गुरु कृपा से हो जाता है। और फल की कामना से जो कार्य किए जाते हैं, लोभ के वशीभूत होकर के जो काम किए जाते हैं, उन्हीं से यह जीव बंधन में पड़ता है। ऐसे कर्म ही बंधन का कारण है और कर्मों को मन विचलित होने से कर्म करते हैं। मन ही बंधन का सबसे बड़ा कारण है। जीव जो है यह मन के अधीन हो जाता है तो परमात्मा से मिला भी देता है, परमात्मा से दूर भी कर देता है। मन की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए मन को नियंत्रित करना आना चाहिए। बड़े बड़े योगी भी मन को वश में करने के लिए प्रयास करते हैं, किंतु फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। ये मन जो है सबसे बड़ा बंधन का कारण है, आत्मा को बांध कर रखता है, आत्मा को, जीव को सांसारिकता की ओर प्रवृत्त करता है, विषयों की ओर प्रवृत्त करता है। जैसे कोई ताला है, उस ताले को खोलना भी हमारे हाथ में है, बंद करना भी हमारे हाथ में है। तो ये जो मन रूप ताला है, इसकी चाबी है हमारे पास, भगवान नाम के रूप की चाबी है, भगवान का नाम मंत्र इसकी चाबी। इसी से चाहे तो इस मन का ताला खोल सकते हैं और इसी से चाहे तो मन का ताला बंद कर सकते हैं। इसलिए मन की गति हमारे हाथ में है। प्रभु ने विवेक दिया है, बुद्धि दी, अन्य जीवों को नहीं दी। मानव जीवन में ही केवल बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है। अन्य जीवों को तो केवल पेट भरने की बुद्धि मिलती है, संतान उत्पत्ति करने की बुद्धि मिलती है। पैदा होते हैं, भोजन करते हैं, घास खाते हैं, चरते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, मर जाते हैं। यह जीवों का, पशुओं का कार्य है। किंतु मानव अपनी बुद्धि से जो प्राप्त है, प्रारब्ध से जो ऐश्वर्य मिला है, उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है। धर्म के मार्ग पर चलेगा तो खूब उन्नति करेगा और अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो जो है उसको भी डुबा देगा। नाम डुबाएगा, धन डुबाएगा, परिवार के लोगों का भी नाश कर देगा। कुल के नाम की प्रतिष्ठा जो है उसको धूमित कर देता है। इसका सबका कारण मन है और मन से ही मनुष्य बंधन में आता है, मन से ही मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। और जीव जब मन के वश में रहता है तो परमात्मा को नहीं पा सकता है। इसलिए कर्म फलम त्यजेत, कर्म के फल को छोड़ करके ही भगवान का भजन निष्काम भाव से करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर के निष्काम भाव से भगवान शिव का भजन करता है, नाम लेता है, उसको भगवान शिव तत्व का ज्ञान लेते हैं। भगवान का पूजन अलग अलग प्रकार से, बाह्य रूप से भी होता है, आभ्यंतर रूप से भी होता है। आभ्यंतर यानी जो बाहर से वस्तुएं हम भगवान को चढ़ाते हैं वह तो है बाह्य, और अभ्यंतर जो हमारे मन से हम अर्पण करते हैं, भाव से, भाव को सबसे प्रधान मानते हैं। मन, वाणी और शरीर, मन से, वचन से और कर्म से, तीन प्रकार से भगवान का भजन होता है। तप करना, कर्म करना, जप करना, ध्यान करना और ज्ञान प्राप्त करना, ये पांच स्वरूप हैं भजन के। तपस्या करो, धर्म के मार्ग पर चलो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो और जो पुराणों में भगवान के स्वरूप बताए हैं उसका ज्ञान प्राप्त करो। ये भजन के अलग अलग पांच स्वरूप हैं। इसलिए भगवान की पूजा को ही कर्म समझना चाहिए। भगवान की आराधना करते हुए शरीर को मोह से, सुखों से विरक्त करना ही तप है। तपस्वी लोग एसी में बैठकर तप नहीं करते कि घर में पंखा चलाएं, कूलर चलाएं, सामने 56 भोग रखें और फिर बाद में तप करें।
ये तप नहीं हो सकता। तप के लिए एकांत तो सबसे जरूरी है। सबसे पहला नियम एकांत। कोई आपको परेशान नहीं करे, कोई आवाज भी नहीं करे, और कोई लगाए तो भी उधर ध्यान ना दे, तो तप हो सकता है। भगवान का पंचाक्षर मंत्र, भगवान के जितने वेदों में स्तुतियां हैं, मंत्र हैं, उनका बारंबार गान करना ही जप है। जप करने से हमारे मन की जो इंद्रियां हैं, शरीर की इंद्रियां हैं, वह सब वश में होती हैं। क्योंकि निरंतर आप एक काम को बार बार करोगे तो वह आदत बन जाता है। तो उससे जप करने से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के स्वरूप का, शिव जी के स्वरूप का चिंतन करना ही ध्यान, और पुराणों को जानना समझना यह ज्ञान है। बाह्य पूजन से आभ्यंतर पूजन, यानी बाहरी वस्तुओं को चढ़ाने से अनेक गुना फल मन से जो काम किया जाए उससे प्राप्त होता है। जोर जोर से मंत्र बोलो, जोर जोर से भगवान को आवाज लगाओ, उसके बजाय यदि हम आंख बंद करके ध्यान करें भगवान का और स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, मन में ही जपें। जब 3 प्रकार से बोलते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक यानी बोलना, बोलना इस तरीके से कि सामने वाला भी सुन ले, उसको कहते हैं बोलना। ये जप की अधम अवस्था कही गई है। बोल करके जो जप किया जाता है, मंत्र का उच्चारण बोल के होता है, किंतु जप बोलकर करना सबसे सामान्य श्रेणी का कहते हैं, इससे कम फल मिलता है। दूसरा है उपांशु। बोलने में तो पूरे मुंह खुलता है, दांत भी नजर आते हैं, जीवान भी नजर आते हैं, वाचिक। और उपांशु जप, जिसमें केवल होंठ हिलते हैं, जिह्वा हिलती है, सामने वाले को आवाज नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं, इसको कहते हैं उपांशु जप। यह बोलने से ज्यादा श्रेष्ठ है उपांशु जप। और इससे भी श्रेष्ठ है मानसिक जप। आंखें बंद हो, मुंह बंद हो, कान बंद नहीं हो सकते, लेकिन बाहर की कोई वस्तु सुनाई नहीं दे, ऐसा भाव रखना चाहिए। और मन ही मन में उस मंत्र का उच्चारण हमारे शरीर में नाद उत्पन्न कर दे। 9 नाद होते हैं शरीर में। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसे नाद की जानकारी होती है। शरीर का जो श्वास है इसमें भी मंत्र है, आना और जाना, हं सह सोहम। श्वास के आने में और जाने में भी मंत्र का जाप होता है। इसे अजपा जप कहते हैं शास्त्रों। जो व्यक्ति कोई मंत्र नहीं जानता है, केवल गुरु में होने से, गुरु के आशीर्वाद से ऐसा ही कह दे कि मेरा जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, यह भी गुरु के बिना समर्थ नहीं हो सकता है। तो गुरु की आज्ञा से कह दे कि भाई मेरा जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, इसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी से मेरे जप की गिनती भगवान मान लीजिए। हर श्वास में आपका नाम, तो भी वह जप का फल प्राप्त होता है। और मानसिक पूजा में उस मंत्र से नाद उत्पन्न होना चाहिए। भगवान ने इतनी विधियां बदलाई, इतनी विधियां, जिसको जो रुचिकर लगे वो कर लेना चाहिए। खूब तरीके हैं, बस एक ही नियम है, भजन करो, भजन करो, भजन करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन करो। सब शास्त्र यही कहते हैं। कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को 2 किलो लड्डू का भोग लगाओ, लाना पड़ेगा, जरूरी है, ऐसा नहीं। पहला नियम तो यही है कि मानस रूप से पूजा करो, भक्ति करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, उनका कीर्तन ही सबसे बड़ा है। जो वेदों का ज्ञाता नहीं हो, वेदों को नहीं जानता हो, शास्त्रों को नहीं जानता हो, किंतु केवल भगवान का नाम भी लेना जानता है, तो वह भगवान का सबसे प्रिय है और उसे उपहार की प्राप्ति होती है। भगवान भी गिफ्ट देते हैं, भक्ति करता है उसे उपहार देते हैं, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी पत्र पुष्प फल जल कुछ भी समर्पित करता है भगवान को, उसके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं है, क्योंकि वह साक्षात प्रभु को ही सामने समझ करके वस्तु अर्पण करता है। केवल ऐसा चढ़ा नहीं, भगवान तो कैलाश में है, यहाँ मंदिर में चढ़ाने से क्या मिला, तब वह भाव व्यर्थ है। अलग अलग वर्णों में अलग अलग धर्म कहे जाते हैं। क्षत्रिय का धर्म क्या है, ब्राह्मणों का धर्म क्या है, शूद्रों का धर्म क्या है, ये सब शास्त्र की विधियां हैं। लेकिन भगवान का नाम सबके लिए सुलभ है, सरल है। सभी अपनी मति के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार भगवान का नाम लें, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सती जी भी भगवान से प्रश्न करती हैं, ऐसे ही पार्वती जी भी प्रश्न करती हैं कि किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए।
या नारी भति शुश्रूषां या यह व्रत तत्परा सा नारी नरकम याति नात्र कार्या विचारिणा। तब भगवान उन्हें पातिव्रत धर्म की शिक्षा देते हैं कि पत्नी व्रता नहीं हो, पातिव्रत होना चाहिए। पत्नी को पति की सेवा करने से जो फल मिलता है वह सबसे उत्तम है, उसके अलावा किसी भक्ति की आवश्यकता नहीं है। और करनी भी हो तो ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महामंत्र है, परम तारक मंत्र है। प्रणीतो विमलो मंत्रो न तेन सदृशः क्वचित्। इसके समान कोई दूसरा मंत्र शास्त्रों में नहीं है। इसी में सारे वेदों का सार है, सब पुराणों का सार है, सब शास्त्रों का सार है। जिसने भी इस मंत्र का जप करने का नियम बना लिया है उसकी किसी दूसरे नियम की आवश्यकता नहीं है। मंत्र के जाप की बड़ी महिमा होती है, स्थान पर जप करने की भी बड़ी महिमा होती है। और उसके पहले मंत्र कहाँ से लिया जाए? गुरु से। गुरु की महिमा सबसे बड़ी गई है शास्त्रों में। गुरु महिमा के बिना कुछ नहीं होता है। तो पार्वती जी ने भी शिव जी को, उससे पहले नारद जी को गुरु बनाया था। शिव मंत्र का उपदेश नारद जी से लेकर के तपस्या की थी। गुरु के बिना मंत्र का जाप अधूरा होता है। और क्योंकि गुरु को हम समर्पित करते हैं। कोई वस्तु जब मोल देकर ये लेते हैं तो उसका मूल्य हम समझते हैं। फ्री में मिले हुए को कोई वैल्यू नहीं करता है। फोकड़ में कोई ज्ञान दे दे तो बहुत आए बहुत गए। कोई बड़ा संत आपके यहाँ आ जाए तो उसकी बड़ी महिमा गाते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई बड़ा विद्वान हो तो उसको नहीं पूछते, क्योंकि वहाँ धन का खर्चा नहीं है। बाहर से कोई आएगा तो उसको दान दक्षिणा देंगे, क्योंकि वहाँ दिखावा भी होता है, समाज में मान होता है। लेकिन गुरु दक्षिणा दिए बिना यदि कोई मंत्र ग्रहण करता है, किसी से पूजन करवाता है, तो उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता है। अज्ञान मोचनम साध्यम विशेषज्ञो ही मोचक। जो विशेषज्ञ है, विषय को जानता है, वही आपको सही ज्ञान दे सकता है। बाकी दुनिया में राय लेने जाओ तो खूब है, हजारों करोड़ों मिल जाएंगे। छोटा हो बड़ा हो, राय देने में कोई पीछे नहीं रहता। लेकिन भगवान के नाम को सक्षम व्यक्ति से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर किसी को जाकर के गुरुजी करने लगे। दक्षिण में एक बड़े सिद्ध संत हुए थे। एक व्यक्ति उनके पास रोज जाता था कि मुझे अपना चेला बनाओ, चेला बनाओ। बोले कि मेरे को चेला नहीं चाहिए, मेरा काम तो मैं खुद ही कर लूंगा, चेले की मेरे को कोई जरूरत नहीं। गुरुजी नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं माना, चेला बना दिया। अब गुरुजी कह रहे हैं वो काम तो करना पड़ता है चेले। दोनों ने रात्रि में शयन कर रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा करो, लाइट बंद कर दो। तो चेला क्या बोलता है? गुरुजी आंखें बंद कर लो, अपने आप ही बंद हो जाएगी। ऐसे भी चेले हैं दुनिया में, गुरुजी का काम आसान कर देते हैं। गुरुजी को भी कष्ट नहीं, मेरे को भी कष्ट नहीं। गुरुजी आंखें बंद कर लो, अंधेरा तो वैसे ही हो जाएगा, लाइट को बंद करके क्या होगा? हमारी आंखें हैं, नेत्र ज्योति हैं, बंद कर लो अंधेरा हो जाएगा। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सो जाओ। फिर 2-5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कुछ बाहर बारिश होने लगी, ऐसा प्रतीत हुआ। छत पे पानी गिरता है तो आवाज आती है। गुरुजी ने कहा बेटा देख क्या होते हैं, बाहर बारिश आ रही है, कोई व्यवस्था इधर उधर हो गई हो तो देख लो, बारिश आ गई हो तो। तभी एक बिल्ली ने उस कमरे में प्रवेश किया। बारिश होती तो सब छाया ढूंढते ना जीव। तो चेले ने फिर क्या जवाब दिया? महाराज जी बिल्ली आपके पास बैठी, इस पे हाथ घुमा के देख लो, गीली होगी तो समझ लेना बारिश आ रही। फालतू मैं उठ के जाऊंगा देखूंगा, बिल्ली तो आपके पास ही बैठी है, हाथ लगा के देख लो। गुरुजी ने कहा धन्य हो, ऐसे चेले रोज मिलो। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा कर, दरवाजा तो बंद कर, अभी तो बिल्ली आएगी, शेर भी आ जाएगा। गुरुजी सब काम नहीं कर लो, कुछ आप भी तो करो। ऐसे चेले भी धन्य हैं। तो ऐसे लोग मिलते हैं आजकल गुरुजी को भी, जो अपना काम नहीं करते और अपना काम गुरुजी से करवा देते हैं। गुरु मार्गदर्शक हैं, ज्ञान देने खाने वाले हैं, सड़क बताते हैं, इस बस में चले जाना, ये वहां उतार देगी। और आजकल परंपरा कलयुग में बस के ऊपर अगरबत्ती लगाएंगे। गुरुजी के ही ज्ञान ज्ञान हमको, इसी से हमको मुक्ति मिल जाएगी। गुरु केवल माध्यम है, व्यक्ति पूजा मना है। सब देव स्वरूप हैं, सब में देवताओं का दर्शन करना चाहिए, लेकिन जो महेश्वर हैं, सदाशिव हैं, वो तो सबसे निराकार है, निर्गुण है, सगुण रूप में उनको माने, किंतु व्यक्ति पूजा नहीं करनी चाहिए।
गुरु मार्ग बताता है, अंगुली से दिखाता है। लोग उस ईश्वर को नहीं देखते, अंगुली को देखते हैं। परीक्षा स्वयं को देनी पड़ती है, गुरुजी नहीं देते हैं। स्कूल में जाओ तो बच्चे को ही परीक्षा देनी पड़ती है, नहीं गुरुजी बना लिया तो आप ही जानो, आपका काम जाने, ऐसे नहीं चलता। और गुरु भी योग्य होना चाहिए, शिष्य में भी ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा होनी चाहिए। बिना काम के ऐसे गुरु केवल नाम के लिए बना ले कि केवल संसार से पार होने का उपाय नहीं है, तो गुरु बनाना जरूरी है, कंठी पहनना जरूरी है, उससे कल्याण नहीं होगा। गुरु जो मंत्र बताए उसका जप नहीं करेगा तो उसका दोष गुरु को भी लगता है, और जो जप कर लेगा उसे तो कल्याण होना ही है। एक संत हुए, उनका शिष्य था, गुरुजी ने उसको दीक्षा नहीं दी, क्योंकि गुरुजी संत स्वभाव है, फालतू का प्रपंच नहीं रखते थे। उसको बार बार एक ही बात बोलते, हटो यहाँ से, मेरे पास मत आया कर। एक बार गुरुजी के पास गया और चरण पकड़ लिए उसने, नहीं छोड़ूंगा गुरुजी, आज बताने पड़ेगा, कोई न कोई मंत्र तो मुझे देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तब भी गुरुजी ने मंत्र नहीं दिया और लात दी है, चल हट, ऐसे बोला गुरुजी ने। तो वह शिष्य बड़ा आनंदित हो गया, ओहो गुरु ने मुझे मंत्र दे दिया, मंत्र दे दिया, बड़ा पसंद हुआ। और जो चल हट मराठी का एक शब्द है, मुझे अभी याद नहीं है, किंतु वह शब्द चल हट, यही मंत्र वह जाप करता था रोज रोज, खूब आनंद से, खूब आनंद से। और इतने आनंद से कि आज वह गुरुजी तो इस संसार में भी नहीं है, वह चेला भी नहीं है, लेकिन उस चेले के आश्रम आज भी हिंदुस्तान में है। केवल इस चल हट इस नाम को जपने से भी, मंत्र का जप, उसको भगवान का प्रभाव, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। गुरु कहे सो कर, ये कहते हैं शास्त्र। गुरु आदेश से जो भी बात हो उसको पालन करना चाहिए। छोटी बात भी होती है, उसमें बड़ा अर्थ होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, उस बात को इस कान से सुन के उस कान से, ऐसा तो हम रोज ही करते हैं, इसमें नया क्या है। सब लोग जब गुरु के पास जाते हैं तो ये सोचते हैं कोई न कोई टोटका बताएंगे, कोई न कोई अच्छा नया नियम बताएंगे, कोई न कोई चाबी बताएंगे जिससे फटाफट काम हो जाएगा। काम तो होना है जब भी होगा, रास्ते बहुत हैं, और छोटी सी बात भी कहेंगे तो उससे भी बड़े बड़े काम हो जाएंगे। और हनुमान जी क्या कहते हैं कि राम मंत्र को ऐसे ऐसे काम में नहीं लेना, सांसारिकता में भक्तों को याद करना है, केवल राम जी को नहीं करना है। हनुमान जी के स्मरण से काम हो जाते हैं, तो राम जी को क्यों फालतू परेशान करना है। विवेकानंद जी रामकृष्ण के पास गए थे दीक्षा लेने के लिए, मुझे अपना चेला बनाओ। तो विवेकानंद जी को उन्होंने बिल्कुल भाव नहीं दिया, नहीं नहीं नहीं। तो एक समय आधी रात को विवेकानंद जी ने आकर रामकृष्ण जी का दरवाजा खटखटाया और पूछा, अंदर से आवाज आई, रामकृष्ण कौन है। तब विवेकानंद जी ने कहा, कौन हो यही जानने के लिए तो आपके पास आया। तब विवेकानंद जी को रामकृष्ण भगवान संत ने अपना शिष्य बनाया कि तुमने अब सही प्रश्न किया है, तुमने कल्याण का प्रश्न किया है, संसारिकता का प्रश्न नहीं किया है, तुमने परम तत्व को जानने के लिए मुझसे प्रश्न किया है, इसलिए अब तुम्हें शिष्य बनाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए गुरु का मान रखना जरूरी है, गुरु जो ज्ञान दे उसका पालन करना चाहिए। फिर भगवान ने आगे उनको 9 प्रकार की भक्ति के महात्म्य बतलाए हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में नवधा भक्ति कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति चौथी भक्ति मम गुणगना, करई कपट तज गान। पहली भक्ति संतों का संग करना, सत्संग से भक्ति होती है।
क्योंकि संतों के पास जब बैठते हैं तो ज्ञान की चर्चा होती है। संत कभी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, केवल ज्ञान की ही चर्चा करते हैं, प्रभु के नाम की चर्चा करते हैं।